मौसम की बात कर लेते हैं। इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। नौबत यह है कि कई शहरों में पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि हिमालयन रेंज में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश का अनुमान है। 10 तारीख के बाद इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर भारत के कुछ मैदानी राज्यों में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। गर्मी तो बहुत हालत ख़राब कर रही है। सर दर्द करता है बहुत। काफ़ी टेम्परेचर हो गया है, खासकर दोपहर में। बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी से। जो हिस्सा खुला है वो तो ऐसा जल रहा है कि पूछिए मत। अरे गर्मी की वजह से तो बहुत दिक्कत होती है, अब क्या करें भाई, गर्मी तो झेलनी ही पड़ेगी। आसमान से आग उगलता सूरज और नीचे गर्मी से बेहाल लोग, ये हाल इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सूरज की तपिश लोगों को झुलसाने पर आमादा है। नौबत यह है कि इन दिनों लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बावजूद जो लोग जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं, वो धूप से बचने के लिए गमछा, दुपट्टा, टोपी, रुमाल और छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। आप देख सकते हैं लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, अपनी ड्यूटी रूटीन कामों के लिए, लेकिन मुंह बांध कर लगातार निकल रहे हैं। जितने भी आवाजाही करने वाले आप लोग देखेंगे, लगातार उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, कैप्स पहने हुए हैं और अपने मुंह को बांधा हुआ है ताकि उन्हें सनस्ट्रोक ना हो। यूजुअली ऐसे कंडीशन में जब ज्यादा हवा नहीं होती है, यानी कि विंड कंडीशंस बहुत ज्यादा पुअर होती है और बहुत ही ज्यादा सूखी गर्मी का वक्त होता है, तो सनलाइट का प्रकोप यानी सूरज का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी गर्मी में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। इंडिया गेट का ये इलाका है और आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ लोग जरूर नजर आएंगे जो यहाँ पर दूर राज्यों से घूमने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं तो जिस तरीके की आमतौर पर इस पूरे इलाके में भीड़ रहती है, आप सड़कों पे भी अगर आप देखेंगे तो सड़कें दोपहर के वक्त में थोड़ी खाली ही रहने लग रही है। यानी कि जो नजारे मई एकदम जो पीक गर्मी में देखने को मिलते थे, मई के महीने में, जून के महीने में, वो इस बार अप्रैल महीने में ही देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अप्रैल के शुरुआत में ही इस भीषण गर्मी का अनुमान जताया था, जो पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में सच साबित होता दिखाई दे रहा है। यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा न सिर्फ 40 पार कर चुका है, बल्कि कुछ जगहों पर तापमान 44 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। ऐसा ही एक शहर है मध्य प्रदेश का आगर मालवा, जहां 44 डिग्री वाली गर्मी के कारण शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखे। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम, कुल्फी, गन्ने का जूस और फलों का जूस भी पी रहे हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भी देखने को मिले, जिसके चलते मौसम विभाग को येलो अलर्ट की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। हमारे विदर्भ के ऊपर कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम्स नहीं है, जिसके कारण से आसमान पूरी तरह से खुला हुआ है और काफ़ी इंसुलेशंस हो रहे हैं। हीट वेव मतलब जो सन की किरणें काफ़ी तेज आ रही है। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं हमारे ऊपर जो हवाएं हैं वो वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, जो मूलतः गर्म होती है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पश्चिमी विदर्भ के साथ साथ ईस्ट विदर्भ का जो रीजन है वो वहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हमने कल देखा कि अकोला का जो तापमान है 44 पॉइंट समथिंग रीच हो चुका है, जो ऑलमोस्ट हीट वेव के ग्रिप में आ चुका है। हालांकि इस चुभती जलती गर्मी के बीच मौसम विभाग की ओर से एक गुड न्यूज भी आई है। खुशखबरी यह है कि हिमाचल रेंज में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर में बारिश देखने को मिली है। मौसम खुशगवार हुआ तो कश्मीर घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कश्मीर की तरह ही उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। 9 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक जो इसमें बोला है कि जो एक्टिविटी है वेदर की वो देखने को मिलेगी। उसमें रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको हल्की से मध्यम तक की वो प्रदेश में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के दौरान वो मिलने वाली है। 9 तारीख में आप ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों में हल्की मध्यम जो है बारिश वो मिलेगी, खासकर हिल्स में, और छोटी छोटी एक्टिविटी प्लेन्स में भी वो देखने को मिलेगी।
साथ में इसमें साथ देखेंगे कि जो तेज़ हवाएं भी है, जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी तो 9 तारीख में अगर मैं बात करूं, उसके लिए अगर वार्निंग की बात करें तो गस्टी विंड्स जो है 30 से 40 नॉट तक के किलोमीटर पर आवर तक की जो है वो कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी, चाहे वो प्लेन्स है या हिल्स में भी। जब आप 10 तारीख को जा रहे हैं तो जैसे मैंने बोला था पहले भी कि जो एक्टिविटी है वो 10 तारीख को ज़्यादा रहेगी। आने वाले दिनों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सिर्फ पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैदानी राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक 10 तारीख के बाद मैदानी इलाकों में मौसम के रुख में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसका असर 2 से 3 दिन के बाद, करीब 10 तारीख के बाद जो है दिल्ली एनसीआर में पड़ता नजर आएगा, तो यहाँ पर बारिश की संभावना बनेगी या नहीं? हाँ, वही मैंने बिल्कुल बताया, पॉसिबिलिटी है। पंजाब में कल रात से बन सकता है, हरियाणा में भी कल से पॉसिबिलिटी है, और एनसीआर दिल्ली में हमारा यही है। 11 तारीख को हमने लाइट रेनफॉल एक्टिविटी दिया है, और 10 को भी कहीं ना कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है। अभी जयपुर में मौसम से थोड़ी सी राहत मिली है, मिजाज थोड़ा सा बदला है, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे लोगों ने महसूस की है और तेज़ हवाएं चली है। हालांकि टेम्परेचर में इतनी कुछ राहत नहीं मिली है, जहां दिन में 40 था अभी 38 ही हुआ है। गर्माहट अभी भी महसूस की जा सकती है, पर हल्की जो हवाएं चल रही हैं उनसे लोगों को राहत जरूर मिली है। अगर मौसम विभाग का यह अनुमान सच साबित हुआ तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मनीषा लड्डा, रायपुर से सुमी राजपन, भोपाल से रविश्वाल सिंह और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।